My name is Zainab Atul, and today I will tell you some confusing words which might be very confusing when we speak and sometimes when we write. So, like between and among is the confusing words, and we might be confused while using these. So, similar, there are other words too which might confuses us in speaking. सो रिलक्टेंट एंड रेसिटेंस जो है हम लोग जो है सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ स्लाइटली डिफरेंट इन मीनिंग. ठीक है, रिलक्टेंट जो है जब कोई हेसिटेट हो रहा हो या जब कोई अनविलिंगनेस शो कर रहा हो अबाउट समथिंग, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए हम लोग रिलक्टेंट यूज़ करेंगे. ऑलराइट, तो रेटिसेंस ऑन द अदर हैंड, हाँ, जब कोई शाय हो या कोई रिजर्व्ड हो तो उसके लिए हम रेटिसेंस यूज़ करेंगे. तो लोग क्या करते हैं, रिलक्टेंट और रेटिसेंस को एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ऑल्दो दे हैव अ सेम मीनिंग, बट दे हैव कॉन्टेक्स्ट, दे यूज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो आप इस एग्जांपल से आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज शी वॉज रिलक्टेंट टू पुट टुगेदर द प्रेजेंटेशन. ठीक है, एक गर्ल है, वो प्रेजेंटेशन देने में हेसिटेट कर रही है या वो नहीं चाह रही देना, अनविलिंगनेस शो कर रही है, देन वी यूज़ रिलक्टेंट फॉर दैट. और इफ़ समवन वांट्स टू डू इज शाय और रिजर्व्ड, तो हम लोग जो है ही वॉज रेटिसेंट टू गिव द प्रेजेंटेशन. तो वो देना तो चाह रही है, ठीक है, बट ही वॉज रेटिसेंट, ही इज़ रिजर्व्ड और शाय. ठीक है, ऑल्दो शी इज़ और he wants to give the presentation, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे reticence. ठीक है, so this is all about these two words. Alright, now this one is achieve and accomplish. So इन दोनों के मीनिंग तो सेम है, but there is a slight difference in their meanings. ठीक है, what it is the difference कि जो है अचीव में हम लोग कुछ भी हम लोग का गोल होगा या हम लोग का जो भी टारगेट होगा वो हम लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे. मतलब हम लोग का अभी भी वो कंप्लीट नहीं होगा. अगर हमें कोई कोर्स हमने लिया हुआ है एंड वी वांट टू अचीव दैट कोर्स, ठीक है, लेकिन हमने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ, वी आर यूजिंग दिस कोर्स और वी आर स्टिल इन स्टडीज. ठीक है, वो हम लोग पढ़ रहे होंगे बट वो हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, हम लोग उसका रिज़ल्ट हम लोग के पास नहीं आया होगा. ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी एकम्प्लिश क्या होता है, एकम्प्लिश है वह हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग ने कोई कोर्स लिया और वो कंप्लीट हो गया और हम लोग उसमें सक्सेसफुल हो गए, उसका जो आउटकम है वो हमें नज़र आ गया क्या है, तो दैट इट वुड बी एकम्प्लिश. ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. लाइक आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल. ठीक है, उसको अचीव करना है गोल, बट वो उसका आउटकम नहीं आया, वो सक्सेसफुल नहीं हुई है. ठीक है, तो वो अपने गोल को रीच नहीं कर पाई है, देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग. ठीक है, तो हम लोग उसके लिए अचीव यूज़ करेंगे. बट एकम्प्लिश में आई एकम्प्लिश्ड माई गोल, यानी उसने अपना गोल जो है वो कंप्लीट कर लिया है और वो सेटिस्फैक्ट्री उसका आउटकम आया है. ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे एकम्प्लिश्ड, क्योंकि वो अपनी टारगेट को रीच कर चुकी है, उसका गोल ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग यूज़ करेंगे एकम्प्लिश्ड. लाइक एक और हम लोग अगर किसी टास्क या अगर हम लोग किसी मिशन किसके के लिए बात कर रहे हैं और वो कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एकम्प्लिश्ड. और लाइक आई वॉन्ट यू टू अचीव इंग्लिश फ्लुएंसी. ठीक है, यानी उसने अपनी जो है इंग्लिश फ्लुएंसी जो है ख़त्म नहीं की है, अचीव नहीं की है, तो इसलिए हम लोग उसको कहेंगे अचीव, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अचीव. मोर ओवर इज़ कस्टमर एंड क्लाइंट्स. तो कस्टमर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं होते. एक्चुअली दे बाय प्रोडक्ट्स एंड देयर सर्विसेज एंड दे डू सर्विसेज. ठीक है, तो एक्चुअली जो है वो कस्टमर्स जो है वो प्रोफेशनल नहीं होते और उनको कोई कंपनी हायर नहीं करती. ठीक है, तो वो जो है वो कस्टमर्स होते हैं. बट व्हाट आर क्लाइंट्स एक्चुअली आर प्रोफेशनल वन, और जो है वो उनको कोई कंपनी हायर करती है क्लाइंट्स को. एट द सेम बट ऑन दी अदर हैंड कस्टमर्स वो होते हैं जिनको कोई कंपनी हायर नहीं करती, दे डू देयर ओन वर्क और दे बाय प्रोडक्ट्स एंड दे डू सर्विसेज. और क्लाइंट्स में जो है वो जो कोई उनको कोई सपोर्ट करता है या उनको कोई प्रोफेशनल कंपनी या कोई प्रोफेशनल वर्क जो है वो उनको सपोर्ट करता है या उनको कोई सर्विसेज देता है. क्लाइंट्स में उनको कोई सर्विसेज देता है या उनकी कोई कंपनी होती है जो उन क्लाइंट्स को हायर करती है.
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लॉयर है, अब लॉयर क्या करेगा, वो क्लाइंट्स को हायर करेगा, वो कस्टमर्स नहीं होंगे उनके। बट इफ़ यू टॉक गो टू द रेस्टोरेंट्स में क्या होगा, कस्टमर्स होंगे वहाँ पे क्लाइंट्स नहीं होंगे, वहाँ पे कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि वो बाय करते हैं प्रोडक्ट्स या उनकी कोई सर्विसेज होती हैं, ठीक है। या पार्लर जाएँ तो वहाँ पे भी कस्टमर्स होंगे, क्लाइंट्स नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कस्टमर्स और क्लाइंट्स के डिफरेंस में, ठीक है। द अदर वन विल बी, द नेक्स्ट वन इज़ फिगरेटिवली एंड लिटरली। फिगरेटिवली वी यूज़ फॉर जब कोई इमेजिनेटिव मीनिंग हो किसी की जो कि रियलिस्टिक ना हो यूजुअल से, ठीक है। तो हम लोग कोई ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ या कुछ सोच रहे हो जो कि रियलिस्टिक पे बेस ना हो, तो उसके लिए हम लोग फिगरेटिवली यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज़ लिटरली व्हेन वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज़ एग्जैक्टली द सेम, और जो कि रियलिस्टिक होता है, जो हम लोग कह रहे हैं या जो हम लोग लिख रहे हैं तो वो रियलिस्टिक होता है, वो फैक्ट पे बेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिटरली। एंड ठीक है, देन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्जांपल दूँ इसकी तो ये होगी कि फिगरेटिवली स्पीकिंग पीपल वर किकिंग डाउन द डोर्स टू बाय द न्यू आईफोन, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग कोई एग्जांपल दे रहे हैं कि पीपल जो है वो लोग जो है वो आईफोन के लिए डोर को भी तोड़ रहे हैं, बस ऐसे खोल के भाग रहे हैं। तो वी यूज़ फिगरेटिवली स्पीकिंग, यानी हम लोग सिर्फ जस्ट इमेजिन कर रहे हैं या जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो वी यूज़ फिगरेटिवली। देन वी यूज़ लिटरली, वी वर लिटरली जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, यानी इसमें हम लोग जस्ट कोई दो दोस्त या कोई दो पार्टनर्स कोई बात कर रहे हो एंड देन सडनली समवन अपीयर्ड, और तो हम लोग फिर उसके लिए कहेंगे कि वी वर लिटरली जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, विच इज़ फैक्ट, विच इज़ रियल, ठीक है, विच इज़ नॉट इमेजिनेटिव, ठीक है। तो फॉर दैट वी यूज़ फिगरेटिवली, सॉरी फॉर दैट वी यूज़ लिटरली नॉट फिगरेटिवली। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम।